गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है क्या वाला, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले यहाँ पे क्या आपको ड्रॉ करना होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, जिसका each of whose sides measures 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस मेजर्स 20 सेंटीमीटर। बोले इसका जो इक्वल साइड है, ये दोनों क्या है, दोनों का दोनों 13 सेंटीमीटर है, और ये जो आपका बेस है जो अनइक्वल साइड है उसका लेंथ क्या 20 सेंटीमीटर है। ये आपसे बोला है। अब क्या बोला आपसे निकालने के लिए, तो आपको बोला एरिया निकालने के लिए। अब बताइए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये चीज मैंने बताया था आप लोग को। यहाँ पर ये इक्वल साइड और ये अनइक्वल साइड। ठीक है, तो ये इक्वल साइड हमारा कौन सा हो गया, ये दोनों। तो a हमारा इक्वल साइड है और b हमारा अनइक्वल साइड। यहाँ पे क्या कीजिए, b का वैल्यू बैठा दिए कितना 20, तो 20/4 आ जाएगा अंडर रूट 4 इंटू a का स्क्वायर, a यानी 13 का स्क्वायर, और माइनस n कितना b का स्क्वायर। b का वैल्यू कितना था आपके पास, तो b का वैल्यू था 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 20/4 अंडर रूट। यहाँ आप क्या समझ सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, क्या इस चीज को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर यानी जो 2 गुना 13 का होल स्क्वायर, 2 गुना 13 यानी 26 का होल स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b²। तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे लिख दें क्या a प्लस बी यानी 26 प्लस 20 क्या होता है 46, और गुने यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 माइनस 20 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, एरिया का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 20/4 अंडर रूट। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या 23 गुने 2, 23 दूनी 46, और यहाँ पे 6 को क्या लिख देंगे 2 गुने 3। ठीक है, यहाँ से हमारा 2 2 2 बार आ गया, तो इस 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा एरिया का वैल्यू आ जाएगा 20/4, और गुने यहाँ पर इस 2 को बाहर निकाल दीजिए, अंडर रूट में आ जाएगा 23 गुने 3 यानी 69। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 बार कट रहा है और 2 से 10 बार कट रहा है, तो आपका एरिया का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10√69। 10√69 69 का वैल्यू कैलकुलेट करना आता है क्या, तो 69 आपका जो हो रहा है 64 के पास, तो 69 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 64 का स्क्वायर रूट 8 प्लस यहाँ पर ये आपका जो 3 ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5/2 इंटू 8। ठीक है, 5/16 यानी आ जाएगा 8 प्लस ये आपका आ जाएगा कितना 8, हाँ ये 16, तो ये 3 शायद 0.306 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 8.306, ये आ जाएगा आपके पास, ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 गुने, यहाँ पर आया 8.306। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसका गुना किया तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 83.06 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका यूनिट था सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आई थिंक यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या करना आपको, सबसे पहले एक जो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लीजिए जिसका बेस का मेजरमेंट कितना है, तो बेस का वैल्यू दे दिया कितना 80 सेंटीमीटर। ठीक, और आपका 2 इक्वल साइड नहीं दिया। आइसोसेलेस में क्या 2 साइड इक्वल होता है, ये बात तुम लोग पता है।
तो ये दो इक्वल साइड का लेंथ नहीं दिया हुआ और बेस का वैल्यू दे दिया 80 और साथ में एरिया दे दिया। क्या दिया? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट दिया। क्या एरिया का वैल्यू कितना दिया? तो एरिया का वैल्यू आपके पास है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या लिख दे? एरिया बराबर कितना? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने बताया था कि अगर एक अनइक्वल बी रहेगा और इक्वल रहेगा ए, तो इक्वल रहेगा ए, तो इस केस में क्या होता है फॉर्मूला? बी बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ऐसा मैंने बताया था क्या? और इसका वैल्यू किसका? 360 के बराबर। याद देखिए ये इक्वल पार्ट हमेशा बीच में आता है, ये दोनों इक्वल साइड था तो ये हमेशा बीच में आ गया ये दोनों के। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है? यहाँ पर b का वैल्यू 80 बैठा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 80/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस यहाँ पर 80 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा? यहाँ पर 80 बैठाइएगा b का वैल्यू, तो 80 का स्क्वायर बराबर 360 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन किया तो 4 से 20 बार में, अब 20 से फिर इसको काट दिया तो 18 बार में। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 18 बार में। यहाँ पर आ जाएगा कितना? अंडर 4a स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर बराबर 18। तो इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दें क्या? तो आपके पास आ जाएगा क्या? 4a स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर यानी 324। डायरेक्ट लिख दें क्या? ये दोनों साइड मैंने स्क्वायर मैंने किया। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर 324 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा? 4a स्क्वायर, हालांकि आप डायरेक्ट लिख सकते थे 80 का स्क्वायर कितना? 6400। क्या लिख दिए? क्या 6400 लिख दीजिए और 6400 को इधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 6400 प्लस 324 तो आ जाएगा 6424। ठीक है, ये 4 से काटेगा तो आपका कट जाएगा 1664। यहाँ पे 3 4 8 बार में, यहाँ पर एक बार। ठीक, 1681 आ गया। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 1681 तो अंडर रूट 1681। 1681 किसका रूट है? तो आप लोग पता है ये 40 का स्क्वायर था, 1681 और जुट गया तो यानी 41 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 50 के आसपास का स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने बताया था, स्क्वायर निकालने के लिए बताया था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। तो आपके पास ए का वैल्यू आज का 41। ठीक है, ये ए का वैल्यू कितना आज का? 41। तब यहाँ बैठा दिए ए का वैल्यू 41, यहाँ भी 41। अब आपसे सवाल में पूछा क्या था? सवाल में पूछा था पेरीमीटर। ठीक है, सवाल में आपसे क्या पूछा था? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपका होता है सारे साइड की लेंथ का सम a प्लस बी प्लस ए, यानी 2a प्लस बी 2a प्लस बी। यहाँ पे देखे तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू ए का वैल्यू 41 और प्लस बी का वैल्यू 80। 41 इंटू 2 82, 82 प्लस 80, जैसे इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आ जाएगा कितना? 162। दिस इज योर करेक्ट आंसर। यही आपका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी को हम लोग चाहे तो और एक तरीके से बना सकते हैं। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला हम भूल जाए, तो और एक तरीका बनाने का, पाइथागोरस सम का प्रयोग करके इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। कौन सा? ए बी सी। ये आपका गया ए बी सी। इसका वैल्यू क्या है? तो इसको मान लीजिए बी का वैल्यू 80 और ये आपका ए और ए। ठीक है, यहाँ से एक हाइट डाल दीजिए h। ठीक है ना, और आपके पास एरिया का वैल्यू दिया है कितना? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस 80 इंटू हाइट कितना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट यानी h, और ये 360 के बराबर। इसको कैलकुलेशन कीजिए, 40 और कटेगा। ठीक है ना, 4 से 9 बार में, सीधा से 9 बार में। तो आपका h का वैल्यू आज का कितना? 9। ठीक है, h का वैल्यू कितना आज का है? तो आपके पास ये जो h का वैल्यू आज का 9। ठीक, अब यहां से आपको क्या करना है? आपको जो निकालना है ये वाला लेंथ a का। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं? छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नेम क्या आ जाएगा? ए बी सी।
अब यहाँ पर एक बात, ये अगर टोटल लेंथ था स्मॉल बी यानी 80, तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें क्या डी, सॉरी यहाँ पे डी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पॉइंट ले लें क्या डी, तो इस केस में बीडी और डीसी का लेंथ क्या आएगा, आपस में इक्वल आ जाएगा। अगर ये था तो हो जाएगा 40 और 40, ठीक है। तो यहाँ क्या 40 इसको लिख दें, क्या ये हो रहा है 40, ये वाला लेंथ है आपका 9, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसका जैसे स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, ए का बराबर ये 81 और ये 1600, इसका स्क्वायर 81, ये 1600, तो 1681 का स्क्वायर रूट फिर लीजिएगा, ऐसे लिख दें क्या 1681 और ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट अब जस्ट बताया था 41 होता है। कितना होता है 41। तो ये आपका इस साइड का लेंथ निकल चुका है कितना 41, ये भी आपका 41, ठीक है। दोनों तो इक्वल दोनों था। अब इस केस में क्या आप जो पेरीमीटर नहीं बता पाएगा, क्या बिल्कुल बता पाएगा, ये तीनों साइड के लेंथ को जोड़ दीजिए, तो यहां से पेरीमीटर क्या आ जाएगा, तो पेरीमीटर बराबर आ जाएगा कितना 2a प्लस बी, ठीक है। यहां से 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 41 प्लस बी का वैल्यू कितना 80, इसको कैलकुलेशन कीजिए तो आ जाएगा 41 से 2 बार में यानी 82 प्लस 80, तो 162 आ जाएगा। ये तो आया था आपका आंसर। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर सबसे पहले एक पिक्चर पा रही है, कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका बी, ये ए और ए, ये दोनों आपका इक्वल साइड, ये आपका इक्वल साइड। यहाँ सवाल में क्या बोला कि इसका पेरीमीटर दिया, क्या पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो दिया उसको लिख दीजिए पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या बोला, रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स टू इट्स बेस, यानी यहाँ पे इक्वल साइड्स और इसके बेस का रेशियो क्या है 3:2। तो इक्वल साइड कौन है ए, और किसका रेशियो, यहाँ पर इक्वल साइड हो गया ए और बेस कौन हो गया बी। तो ए और बी का जो रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 3:2। ए और बी का रेशियो दिया 3:2, यानी यहाँ पर ए बाई बी बराबर क्या आएगा 3/2। और अगर हम ए और बी का वैल्यू का बात करें तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 3 इंटू एक्स हो जाएगा और बी का वैल्यू 2 इंटू एक्स आ जाएगा। ये आप लिख दें क्या 2x, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिंपली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ए का वैल्यू 3x, यहाँ पे 3x, ठीक है, और बी का वैल्यू कितना 2x। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कहता है 2a प्लस बी। यहाँ पे सिंपली तीनों साइड को जोड़ दीजिए, तो पेरीमीटर का वैल्यू कैसे निकालिएगा 3x प्लस 2x, तो आपका आ जाएगा 8x आ जाएगा। लिख दें क्या 3 3 6 2 8, तो 8x का वैल्यू 32। यहां से 8 से काटिएगा तो 4 बार में, तो यानी x का वैल्यू आज का 4। अब बताइए a का वैल्यू कितना आएगा, तो a का वैल्यू आएगा 3 गुने x, तो 3 गुने x का वैल्यू 4, तो 3 4 12। ये चीज आपको मौजूमानी करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर से देखिए x का वैल्यू क्या आया था 4 आया था, इस 4 को यहाँ पे यहाँ बैठाइए, तो 3 4 12, तो a का वैल्यू आ गया 12, b का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 2 गुने 4, तो 2 4 8 आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 4 था। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आपके पास a और b का वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ क्या निकालिए, एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो मैंने बताया था फॉर्मूला याद कर लिए ज्यादा बेहतर है, नहीं याद कीजिएगा तो फिर रोज आपको पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ सकता है। यहाँ पर b का वैल्यू कितना आया था, तो 8 आया था, 8/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो 12 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है, तो 8 है, तो हम बैठा दें क्या 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप 4 से काटिए 2 बार में, 2 को आप लिख दीजिए 2 अंडर रूट
ये 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, या लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, ये 2 गुने 12 यानी 24 का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखें तो 8 का स्क्वायर कॉमन हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर कॉमन, तो 8 3 24, 3 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इंटू 1 था। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 24 को 8 गुने 3, तो 8 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया अंडर रूट के अंदर में ही, और 3 का स्क्वायर अंदर, और माइनस 8 का स्क्वायर गुने 1 समझ सकते थे, 1 यहाँ बच जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा एरिया बराबर कितना, तो आपके पास आ जाएगा यहां था 2, अब इस 8 का स्क्वायर जैसे बाहर निकालिए रूट से तो 8 आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर या 9 और माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, ए बराबर 16 रूट 8, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 2 को 2 बार तो इसको एक और बाहर निकालेंगे, तो हमारे पास एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 16 गुने 2 यानी 32 और रूट 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। और डेसिमल ले जाना तो 1.414 ऐसे बैठा करके उसको गुना कर लीजिए, तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इस सवाल का आंसर था, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या वाला परिमीटर दिया एक ट्रायंगल का, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल एक पार लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल का कुछ ही चर्चा नहीं किया, क्या आइसोसेलेस या फिर स्केलर है, कुछ कंडीशन दिया तो उसके अनुसार हम पता कर लेंगे कि ट्रायंगल का नेचर क्या है जो। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल का परिमीटर है, परिमीटर कितना दिया, तो 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लिए परिमीटर का वैल्यू कितना 50 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन है परिमीटर का वैल्यू। ठीक है, अब क्या है, एक साइड जो है ना ट्रायंगल का वह जो 4 सेंटीमीटर क्या लंबा है, किससे, तो स्मॉलेस्ट साइड से, तो यहाँ पे कोई एक साइड को मैं स्मॉलेस्ट मान रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए को मैंने स्मॉलेस्ट माना है, और एक साइड आ गया बी, तीसरा साइड आ गया सी, तो ये मेरा क्या मान लिया, मैं इसको स्मॉलेस्ट मान लिया। ठीक, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ को हम कुछ ही मानते हैं, एक से मान लेते हैं इसका लेंथ। ठीक है, अब क्या बोला, एक साइड जो है ना वह जो है स्मॉलेस्ट साइड से क्या है 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है, मतलब लंबा है। ठीक है, तो अगर ये एक्स है इससे 4 सेंटीमीटर लंबा जाएगा कौन, कोई एक साइड, तो हम बी साइड को क्या मान ले रहे हैं, स्मॉलेस्ट साइड से 4 सेंटीमीटर लंबा, यानी एक्स रहेगा तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, यही तो बोला है सवाल में। अब आगे क्या बोला, ये 2 साइड अभी मैंने यूज कर लिया, अब कौन सा साइड बचा, तीसरा, तो थर्ड साइड क्या है, वह आपका 6 सेंटीमीटर क्या है, लेस है, लेस का मतलब कम है, किससे, लेस देन ट्वाइस, ट्वाइस एक वर्ड बोला है, ट्वाइस मतलब डबल से, डबल किसका, तो स्मॉलेस्ट साइड का, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइड जो तो इसका जो 2 गुना करना यानी 2 टाइम्स, तो ये आपको क्या 2x आ जाएगा। ठीक है, डबल करेंगे तो 2x आ जाएगा, स्मॉलेस्ट साइड का 2 गुना से क्या है 6 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें से 6 घटा दिए, और ये जो वैल्यू आएगा किसका वैल्यू आ जाएगा, तो थर्ड साइड का, यानी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना, 2x माइनस 6 आ जाएगा, यही तो बोला था सवाल में। फिर से सुनिए, एक साइड का लेंथ है वह 4 सेंटीमीटर क्या है लंबा है, किससे, स्मॉलेस्ट साइड से, तो मैंने यह स्मॉलेस्ट माना है, तो इसे 4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा लंबा आ जाएगा एक साइड। और फिर क्या बोला था, थर्ड साइड जो आपका ये तीसरा साइड यह क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर कम है, किससे कम है, तो स्मॉलेस्ट साइड के डबल से, दुगना से। ठीक है, तो इसका भी 2 गुना से 6 कम कौन, थर्ड साइड आ जाएगा, ये हमारा कंडीशन से ये एक रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला था, इसके बाद बोला था परिमीटर का वैल्यू 50 था, तो परिमीटर के बारे में हम लोग जानते हैं, ये हमारा कैसा ट्रायंगल बनेगा, तो स्केलन ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप तीनों साइड आपका डिफरेंट आ चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिमीटर का मतलब होता है तीनों साइड के लेंथ का सम, तो a प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू कितना x है, b का वैल्यू कितना x प्लस 4 है, c का वैल्यू कितना है 2x माइनस 6 है। ये तीनों का सम जैसे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों का सम जैसे किया तो आपके पास आ जाएगा 50। ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़िए, ये आ जाएगा 4x
और 4 में से 6 गया तो -2, -2 को 2 बजे तो +2 हो जाएगा, 50 तो 52 आ जाएगा, 4 से काटिए 13 बार में, ठीक है। तो आपके पास x का वैल्यू आज का 13, जब x का वैल्यू 13 आ चुका है तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपको पता है कि a का वैल्यू x के बराबर था और x का वैल्यू आज का 13, a का वैल्यू आ गया 13, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x + 4 यानी x का वैल्यू 13, तो 13 + 4 तो यहाँ क्या लिख दें 17, ये तो आपका आएगा b का वैल्यू। अब c का वैल्यू कैसे निकालेगा, तो c का वैल्यू आ जाएगा 2x - 6, 2x 2 × x, x का वैल्यू 13, 13 दूनी 26, 26 - 6 तो 20 आ जाएगा, तो c का वैल्यू आज का 20, ठीक है। ये ना आएगा, देख लीजिए फिर से, 13 दूनी 26, 26 - 6 20, यहाँ पर 13, 13 4 17, b का वैल्यू 17 और यहाँ पर 13 सिंपली, ठीक है। ये ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब आपसे क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, तो एरिया कैसे निकालें, हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एस की आवश्यकता होगी, एस क्या था, सेम पेरीमीटर, तो यहाँ पर a + b + c/2 ये नहीं था फार्मूला, लेकिन ऐसा मूर्खता वाला काम नहीं करना। ये आप क्या नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर a + b + होता है पेरीमीटर और पेरीमीटर का वैल्यू हमारे पास इजिली दे दिया है, तो फिर इसको फिर से कैलकुलेट करके क्यों 2 से डिवाइड करना, डायरेक्ट इसी का आधा कर दिया, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, इसको किया तो वैसे आ जाएगा 25 में आएगा, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला से हम लोग जानते हैं, √s × s - a × s - b × s - c, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू बैठा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा s का वैल्यू 25, हालांकि ये सब भी आपको डायरेक्ट करना चाहिए था, s - a, s - b, s - c, यहाँ पे 25 से a को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 13 गया तो 12, इसको डायरेक्ट इसको लिखना, ये नहीं 25 - 13 ऐसे करेंगे, फिर 25 - 17, फिर 25 - 20, इतना नहीं करना है। 25 में से 13 घटा दी कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 12, 12 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या करना, 25 - 17, तो 25 - 17 किया तो 8 आ जाएगा, 8 लिख दीजिए यहाँ पर। फिर 25 - c का वैल्यू 20, तो 25 में से 20 गया तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये काम इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, जो चीज बाहर निकला उसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। ये 25 है तो यहाँ से हम 4 हम इसको दे सकते हैं, क्या 4 से 12 इसको लिख दीजिए। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ जाएगा, चाहिए तो यहाँ से आप 25 को बाहर डायरेक्ट कर लीजिए, 25 का बाहर करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आप कर दिए बाहर। अब अंदर बच्चा है 12 और 8, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 × 3 और 8 को 4 × 2, ठीक है, और यहाँ पे 5, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 4 4 2 दोबारा, तो इस 4 को बाहर निकाल लीजिए, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 और ये 4 बाहर आ गया, तो 5 × 4 लिखिए, ठीक है। अंदर में क्या आ जाएगा, तो अंदर में आपके पास बचेगा 3 × 2 × 5, तो ये तीनों में से किसी का पेयरिंग नहीं हो रहा है और इसका फैक्टर भी नहीं होगा फर्दर, तो 3 दूनी 6, 6 × 5 30, तो इसको सिंपली इसको 30 लिख दीजिए, ठीक है। समझ आई बात, ये तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आज का कितना 5 और 20, तो 20√30 यही आपका आंसर है। अगर आप लोग चाहें तो इसका भी फिर से स्क्वायर रूट निकालिए, डेसिमल में आ जाएगा और फिर उसका गुना कर सकते हैं, ठीक है ना, वरना यही आप छोड़ दीजिए, ये आपका क्या आ चुका आंसर आ चुका है। इसके बाद आपके लिए कैलकुलेशन का पार्ट है, इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आपका यही आंसर हो गया। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बोला है, तो ट्रायंगुलर साइड वॉल से फ्लाई ओवर का, ठीक है। तो फ्लाई ओवर के साइड वॉल्स जो कि किस शेप में है, तो ट्रायंगुलर शेप में। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल एक पार लीजिए, इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी, ठीक है। ये ए बी और सी, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला है, और फ्लाईओवर पे जो है जो वॉल्स है साइड वॉल्स जो ट्रायंगुलर शेप में है और इसको यूज किया गया एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, प्रचार के लिए इसका प्रयोग किया गया इस ट्रायंगुलर साइड वॉल्स को, ठीक है। यहाँ पर आपका किसके पर्पस के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट के पर्पस से यूज किया जा रहा है, ठीक है, प्रचार के पर्पस से। अब आगे क्या बोला, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 13, 14 एंड 15 मीटर।
यहाँ पे लिख दीजिए 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर। सारा का सारा डेटा मीटर में, तो इसलिए हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना कुछ दिया आपके पास डेटा 13, 14 और 15। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ पर 13, 14, 15 का सम निकालना है। ठीक है, लिखते हैं 13, 14 और 15 का सम। अब बटन कितना 2, क्योंकि आपको निकालना क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से एस का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर एक इसको दे देंगे तो 14, 14, 42, 42 2 यानी 21 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 42/2 की जगह तो आपके पास 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला से जानते हैं, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसा कुछ आपके पास आएगा। यहाँ बैठा दिए वैल्यू, तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस का वैल्यू था 21, तो क्या बैठा देंगे, 21 बैठा दीजिए। और यहाँ पे लिखना क्या, 21 माइनस ए, एस का 21 और माइनस ए का वैल्यू 13। तो 21 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, गुने यहाँ पर 21 और माइनस बी यानी 14। तो 21 माइनस 14 तो 7 आ जाएगा, 21 माइनस 14 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 21 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिए। अब आगे एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हल्का से कैलकुलेशन कीजिए, 21 को 21 में छोड़ दीजिए, 8 को 8 ही छोड़िए, 7 को 7 छोड़िए, 6 को क्या लिख दीजिए, 2 गुने 3। ठीक है, ये 3 गुने 7 क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पे 21 है तो 21 बाहर आ जाएगा, क्या 2 बार 21 गुना में आया है, तो एक बार 21 बाहर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक बार 21 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 8 और 2। तो 8 और 2 का गुना कितना आता है, 16 आता है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 को बाहर कर दीजिए, 21 गुने 4 कितना आ चुका है, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अब आगे कुछ बोला है, ये जो प्रचार जो कर रहा था एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें जो कुछ अर्निंग आ रहा था, कितना 2000 रुपया आ रहा था पर मीटर स्क्वायर पे, और वो भी 1 साल के लिए। अगर यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के बारे में बोला गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे अर्निंग कितना आ रहा है, तो 2000 रुपया हो रहा है। ठीक है, किस पे, तो 1 मीटर स्क्वायर पे, पर का मतलब 1, तो 1 मीटर स्क्वायर पे, और कितने टाइम के लिए, तो यहाँ पे ड्यूरेशन आपका 1 साल, कितना साल, 1 ईयर यानी 12 मंथ्स। अब बताइए आपको कितना मीटर स्क्वायर निकालना है, तो 84 मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ क्या लिख दें, 84 से दोनों साइड गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 गुने 84, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 गुने 84 करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या 84 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मैंने लिखा है 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका गुना करना है। ठीक है, ये कितना साल के लिए, तो ये 1 साल के लिए, लेकिन हमसे पूछा कितना साल के लिए, इतना एरिया में कितना अर्निंग होगा, वह कितने साल के लिए। तो आपसे पूछा है, कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 6 मंथ्स, कितना मंथ, 6 मंथ्स। तो अगर 1 साल में उतना, तो 6 मंथ में कितना आएगा, यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 84 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्टिंग आ रहा है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में, तो ये आपका आ रहा है कितना, तो रुपीज 2000 गुने 84। ठीक है, और ये जो आपका 1 साल यानी 12 महीने के लिए, तो आप क्या लिख दें, 84 मीटर स्क्वायर, ये आपका डेटा है कितना, 2000 गुने 84, तो ये आपका 12 मंथ्स के लिए था। कितना मंथ्स के लिए था, ये 12 मंथ का ही था, लेकिन आपसे पूछा कितना का, 6 मंथ्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना से गुना कर दें, 6 मंथ से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे आप 6 मंथ से गुना कीजिएगा, क्योंकि आपका दिया था 12 मंथ का, ये
84 मीटर स्क्वायर का वैल्यू इतना आया था। और आपसे पूछा कितना मंथ का, 6 मंथ्स का, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मंथ से मंथ कैंसिल और 6 आपका 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 2 से काटना है 2000 को, तो 1000 बार में कट जाएगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन आ गया 6 महीने के लिए 84 मीटर स्क्वायर के वाल पे, तो कितना आ जाएगा, 84 गुने 1000 यानी 84,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड से काफी इजीली ये चीज निकाल सकते हैं। इसको लैंग्वेज में इसको लिख सकते थे, अगर आपको लैंग्वेज लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लैंग्वेज बना करके मैंने इसको जो बस डायग्राम से समझा दिया, मतलब यूनिटरी मेथड से बता दिया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैंने एरिया इधर लिखा है और इधर मैंने एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट लिखा है। ठीक है, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये चीज आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होला, द पेरीमीटर है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो आपके पास 42 सेंटीमीटर दिया था। सबसे पहले यहाँ पे जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे पारेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये आपका दो इक्वल साइड स्मॉल ए और ये आपका बी। ठीक, यहाँ पेरीमीटर कितना दिया था, आपके पास पेरीमीटर दे दिया है कितना, 42। ठीक, क्या लिख दे, क्या 42। अब इसके बाद आगे क्या होला, इट्स बेस, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस क्या है आपका, तो बेस जो है 1 इंटीजर 1/2 टाइम्स है किसका, दोनों इक्वल साइड्स के, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। ठीक है, दोनों इक्वल साइड है ना, तो इसका जो 1 इंटीजर 1/2 टाइम्स है। अगर हम इस दोनों इक्वल साइड को x मान ले, क्या मान ले, x मान ले, तो ये आपका b क्या आ जाएगा, तो b बराबर क्या बोला, 1 इंटीजर 1/2 टाइम्स किसका, तो ये आपका दोनों इक्वल साइड्स का, इक्वल साइड दोनों कौन है, एक को एक ले लीजिए x। तब इसका क्या करना है, यहाँ पे 2 1 2 प्लस 1 3, तो 3/2 x आ जाएगा। ठीक है, ये आपका b का कितना आ गया, 3/2 x आ जाएगा, यहाँ बैठा दिए 3/2 x। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड का सम, जितना साइड है सारे साइड के लेंथ को जोड़ दिए तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए a प्लस b का कितना 3/2 x है, ये सबको एडअप कर दीजिए 42 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कैलकुलेशन किए तो आपका आ गया 2x इंटू 2 4x प्लस 3, तो 7x/2 आ जाएगा। ये एलसीएम का पार्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है, 7x/2 इज इक्वल टू 42। यहाँ 7 से कितना बार में, तो 6 बार में कटेगा। अब आगे आपका 6 का 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो x का कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो x का मान आ चुका है 12। ठीक है, अब ये x का मान यहाँ बैठाइए और यहाँ बैठाइए, तो आपके पास a का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो a का तो x के बराबर है, तो a का वैल्यू आ जाएगा 12। ठीक है ना, a का वैल्यू कितना 12 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो b बराबर है 3/2 x। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे बैठा दें कितना, x का वैल्यू 12, x का वैल्यू 12, तो यहाँ पर 2 से 6 बार में कटेगा, 6 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका b का वैल्यू 18 बोल दें क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे b का लेंथ क्या आएगा 18। ऐसे देखिए ना, इसका 1.5 गुना करना है, तो 12 का 1.5 गुना कितना आ जाएगा, तो 12 प्लस 12 का आधा, तो 12 प्लस 12 का आधा 6, तो 12 6 18 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे इसको और तरीके से इसको बना सकते थे, 1.5 गुना बोला है तो। ठीक है, यहाँ पर कैसा तरीका हो सकता है, जैसे 1.5 गुना बोला होता है, तो यहाँ पर अगर 2x मानते तो आपका 3x आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको मान सकते थे 2x और 3x, तो और इजी हो जाता। खैर कोई बात नहीं, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर a और b का वैल्यू निकल चुका है। और आपसे पहला सवाल में क्या पूछा था, पहला सवाल में पूछा था द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के प्रत्येक साइड का लेंथ बताइए। तो साइड क्या क्या था, a, यहाँ पे मतलब 3 साइड आ गया, a और b, तो a का लेंथ आया था 12, तो साइड क्या आ जाएगा 12 और 18, ये तो आएगा, ये आपका साइड का लेंथ आ जाएगा। और किस में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर में, यहाँ पर आप लोग सेंटीमीटर में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा
12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ पाए सब लोग? बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। अब आगे देखिए, आगे आपसे क्या बोला निकालने के लिए, तो बोला एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस साइड में बता रहे हैं दूसरा आंसर। दूसरा बोला एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था आइसोसेलेस ट्रायंगल में? तो मैंने बताया था b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। क्या ये चीज मैंने बताया था आप लोग को? तो यहाँ पे लिख दीजिए a का वैल्यू कितना, यहाँ b का वैल्यू बैठा दीजिए 18, 18/4। ठीक, अंडर रूट 4 गुने a का स्क्वायर, 4 गुने a का वैल्यू कितना 12, तो 12 का स्क्वायर और माइनस b का वैल्यू 18, तो 18 का स्क्वायर। यहाँ पे का कैलकुलेशन करना पड़े तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 18/4। यहाँ पर रूट के अंदर में देखे तो 4 को लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर, हाँ है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ कर दें क्या 2 का स्क्वायर, 12 गुने 2 24, तो 24 का होल स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो एक बार 24 से 18 जोड़ना है और दूसरी बार 24 में से 18 को घटाना है। तो 24 से 18 कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 42। जोड़ दिए एक बार, आप फिर गुना करेंगे क्या 24 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या इतना कुछ आएगा आपके पास? बिल्कुल आएगा। यहाँ से 2 से काट दें क्या 2 से 9 बार में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 9/2 और यहाँ पर कुछ बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है तो कर लीजिए, यहाँ पर बाहर इसको निकाल दीजिए। 42 को लिख सकते हैं क्या 6 गुने 7 और गुने 6, ये वाला था 6 6 2 बार, 2 बार 6 को बाहर निकाल दीजिए एक बार, तो यहाँ पर 9/2 इंटू 6 को बाहर निकाल दिए और रूट 7 बच गया। ठीक, 2 से 3 बार में 9 27, 27 रूट 7। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एरिया का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एरिया का वैल्यू 27 रूट 7 है। ठीक है, यहाँ पे रूट 7 का मान दिया हुआ आपके सवाल में कितना 2.64, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 71.24। 71.24 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, अब आगे देखिए थर्ड में क्या बोला है, तो थर्ड में बोला है द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ये आपका सेकंड का आंसर आ चुका है। सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा, तो एरिया का वैल्यू आया था 71.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आगे थर्ड में आपसे क्या निकालने के बोला है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम इसको अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पर था 12 12 18। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेटा। ए का वैल्यू आया था 12, यहाँ पे ए का वैल्यू 12 और ये वाला वैल्यू कितना आ गया था 18 आ गया था। ठीक है, ये तो आपके पास आया था, इसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब आगे आपसे निकालने के लिए क्या बोला है थर्ड में, तो थर्ड में आपसे निकालने के लिए बोला है हाइट ऑफ द ट्रायंगल, द हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाइट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, हाइट का फॉर्मूला होता है कितना अंडर रूट 4a² माइनस b² और बटा में कितना 2, यह तो आपके पास आता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, h का वैल्यू आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 4 इंटू a का स्क्वायर। a का वैल्यू कितना था 12, 12 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना था 18 बटा में 2। अभी जस्ट मैंने इसका वैल्यू मैंने सोल्व करके निकाला था कितना, तो अगर आपको याद होगा तो देखिए ये वाला
ये 2 का स्क्वायर गुना 12 का स्क्वायर, तो 12 दूनी 24 का स्क्वायर आया था। तो 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, तो एक और मैंने जोड़ा था तो आया था 42, और एक और घटाया था तो आया था 6 और रूट बटम 2, यही था बटम 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, 42 को लिखना है कितना, तो 6 गुने 7 या फिर 7 गुने 6, और यहाँ पहले से 6 था और बटन कितना, तो 2। यहाँ से इसका कैलकुलेशन किया तो आपके पास से आ जाएगा कितना, तो यहाँ से हाइट का वैल्यू आ जाएगा 2 बार 6 है, तो 1 बार 6 को बाहर निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे √7 बटा में 2, 2 से 3 बार में काटिए, और यहाँ पे आज का कितना, तो आपके पास h का वैल्यू आ चुका 3√7। ठीक है, कितना आ चुका आपके पास, तो 3√7, यहाँ पे लिख दें क्या, 3√7, और √7 का वैल्यू कितना दिया था आपके पास, दिया 2.64। ठीक, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास ये वैल्यू आने वाला है 7.92, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि आपका हाइट है तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 7.92 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कैसा जवाब भी देख सकते हैं, 3 गुने 2 किया तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 3 गुने 0.64 कीजिएगा तो 64 होता है 192, यानी 1.92, और यहाँ पे 6, तो 6 और 1 7.92 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से उसका गुना कर सकते हैं 27 गुना 2 और इंटू 27 गुना 2 कर देंगे प्लस 27 गुने 0.64 कीजिएगा तो 27 दुनी आ जाएगा 54, और फिर जो उसका 64 से गुना करना है 27 में, तो 64 गुने 30 माइनस 3 से बनना है। ठीक है, तो 64 गुने 30 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 192 पर एक शून्य आ जाएगा और माइनस 192 कर देना, तो 1920 में से 192 कर दीजिएगा, और फिर जाएगा उसके पहले एक डेसिमल बैठा देना, फिर उसको जोड़ देना किसके साथ, 54 के साथ, तो आपका आ जाएगा 71.24 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।